अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली है हाइड्रा फ्लो स्टॉर्म सीवर्स। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि हाइड्रा फ्लो और स्टॉर्म सीवर एक्सटेंशन जो है ये प्राइमरली जो है एनालिसिस के लिए होती है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स स्टॉर्म नेटवर्क्स के लिए। यानी चाहे छोटा नेटवर्क हो चाहे बड़ा नेटवर्क हो, उनके लिए एनालिसिस के लिए जो है उनके लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या हाइड्रा फ्लो स्टॉर्म सीवर जो एक्सटेंशन है सिविल 3D की, सिर्फ ये एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ये डिज़ाइन करने के लिए भी ना, ये जो है आपका हाइड्रा फ्लो जो है स्टॉर्म सीवर है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले अगर हम कोड्स है ना, ऊपर कोड्स को अगर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो टैब होगा जो डिज़ाइन कोड्स, उसके अंदर पाइप होगा जिसमें मिनिमम आप पाइप का साइज़ यहाँ पे बता सकते हैं, मैक्सिमम पाइप साइज़ बता सकते हैं, डिज़ाइन वेलोसिटी आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं, मिनिमम स्लोप दे सकते हैं, मैक्सिमम स्लोप दे सकते हैं, ठीक है, मिनिमम कवर दे सकती हैं, ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट एंड वैल्यू दे सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा पाइप है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट आपकी यहाँ पे आ जाती है जिसमें मैच क्राउन्स होती हैं, मैच इन्वर्ट्स होती हैं, वो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपके दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनलेट्स आ जाती हैं, इनलेट्स में आपके पास कर्व आ जाता है, ग्रेड आ जाता है, गटर आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, उनकी वैल्यूज आप दे सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट वैल्यू जो है, ग्रेड डिज़ाइन डेप्थ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप जो के दे सकते हैं। फिर आपकी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें आपके पास जो है मिनिमम स्टार्टिंग डेप्थ जो है कितना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लो ऑप्शंस आपके पास है, एचजीएल ऑप्शन आपके पास है, जंक्शन लॉस कोएफिशिएंट आपके पास आ रही होती है, अलाउ सुपर क्रिटिकल डेप्थ जो है वो आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये डिज़ाइन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए जितनी भी आपकी जो डिज़ाइन क्राइटेरिया जो वैल्यूज आपके पास, वो यहाँ आपके आके जो है इनको फीड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप चले जाएं आगे आईडीएफ कर्व के अंदर चले जाएं तो फिर आपके पास यहाँ पे आईडीएफ कर्व्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ओपन कर सकती हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी आईडीएफ कर्व है, ठीक है, और यही क्राइटेरिया यही है डिज़ाइन आपको चाहिए, इसी तरह का सारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है नेक्स्ट जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट है उनके लिए आपको इसको सेव भी कर सकती हैं, उसमें जाके आप इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है एडिट। फर्स्ट करें आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जाके इसके एडिट भी कर सकते हैं, कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इंसर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसर्ट करना है, इंसर्ट का जो है वो टैब इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट करना है वो कर सकते हैं, कंप्यूट करना है रन का बटन दबा सकते हैं, प्लॉट करना है प्लॉट, प्रोफाइल, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन आपके पास ना यहाँ अवेलेबल होती हैं आपके पास। अच्छा, इसमें ना दो ऑप्शन जो आपके पास इन इन आउट इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो एक्सएमएल फॉर्मेट, अगर आप फर्ज करें कोई आपके पास किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर से आपने एक्सएमएल फॉर्मेट इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, या डीएक्सएफ फॉर्मेट है, ठीक है, वो आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन, जो दोनों ऑप्शन है, ये इंपोर्ट जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके बाद ना अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे आप करना है मैनहोल, मैनहोल ऐड कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाए तो यहाँ आप ये जो ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा ऊपर आ रहा है, डाटा आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो है चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, जिनको आप ना अपने नेटवर्क के अंदर जो है ना ऐड कर सकती हैं वक्तन वक्तन जैसे आपको चाहिए हो। तो ये थी तो ये थी आज की एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि जो हाइड्रा फ्लो अगर स्टॉर्म वाटर सीवर्स के लिए इस्तेमाल करना हो तो वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगर डिज़ाइन करना हो तब क्या करना है, ठीक है, या अगर एनालिसिस करने हो तो एनालिसिस किस तरह से उसके जो है होती हैं, और अगर आपने डाटा इंपोर्ट करना हो एक्सएमएल फॉर्मेट में हो या डीएक्सएल फॉर्मेट तो वो किस तरह से आप जो है इसके अंदर इसको यूटिलाइज करके इसको इस्तेमाल करके जो है डाटा लेके आ सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली जो है एक्सरसाइज में मुलाकात होती है, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।